हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मिस बिल द ऑटर, जिसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे वाले पार्ट में हमने देखा था कि बड़ी परेशानियों के बाद मैक्सवेल मिस बिल को लेके फ़्लाइट तक पहुंचते हैं और फ्लाइट में भी वो अचानक से गायब हो जाता है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसको नहीं पकड़ पाते और थोड़ी देर बाद वह खुद ही उनके पास आ जाता है, जिसके बाद सही सलामत वो इंग्लैंड पहुंचते हैं। इंग्लैंड पहुंचकर वो बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाते हैं और ख़ुद भी वह जैसा गेम्स अपने बनाने में वह माहिर था, तो अपने गेम्स से वो खेलता रहता था। काफ़ी अच्छे से वो सारी चीज़ें सीख रहा था। अभी और उसने कौन सी नई चीज़ें सीखी थी, देखते हैं इस पार्ट में। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड। आउटसाइड द हाउस, मेरे घर के बाहर, आई एक्सरसाइज्ड हिम, मैं उसको एक्सरसाइज कराता था, ऑन ए लीड, एक लीड से, प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन ए डॉग, जैसे एक जो कुत्ता होता है उसको एक्सरसाइज कराई जाती है, उसी प्रकार से मैं एक लीड के साथ, एक रस्सी के साथ उसको भी एक्सरसाइज कराया करता था। मिस डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट्स। मिस क्विकली डेवलप्ड, यानी मिस ने जल्दी से ही, क्विकली यानी जल्दी से ही, डेवलप कर लिया था, यानी अपने अंदर किसी भी चीज़ को इमर्ज करना या कुछ अच्छे से सीखना जल्दी से। सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, कुछ ऐसी बाध्यकारी आदतें, कंपल्सिव का मतलब होता है जो जिनको मतलब करना आवश्यक है, ऐसी आदतें उसने अपने अंदर जल्दी से अपना ली थी। ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स, जहाँ पर जो लंदन की जो गलियाँ थी, उन पर चलने का जो भी उनका जो तरीका था, जो वहाँ पर जो किस तरीके से चलना है, कहाँ कैसे रहना है, वो चीज़ें सारी मिस ने जल्दी से सीख ली थी। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वेयरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। इसमें बताना चाह रहे हैं कि उसने कैसे आदतें सीख ली थी, जैसे कि लाइक यानी जैसे कि द रिचुअल्स यानी रीति रिवाज होते हैं, इसमें होगा तरीका, वो एक तरीका जो कि बच्चों का एक तरीका होता है। हु ऑन देयर वे, जो अपने रास्ते पर जब वो चलते हैं, एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, या फिर जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तब जब रास्ते में अपने पैरों को, जो रास्ते में जगह जगह चौकोर पत्थर लगे हुए होते हैं, उन चौकोर पत्थरों में कभी उनके बीच में पैर रखते हैं, कभी उनको बचाते हुए चलते हैं। इस तरीके से वो बता रहा है कि जिस तरीके से बच्चे वो हरकतें करते हैं, वही हरकतें जो मिस था उसने भी सीख ली थी। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, या फिर वो क्या करता था, जैसे बच्चे जो साइड में रेलिंग्स वगैरह लगी हुई होती हैं दीवारों पे, उन रेलिंग्स को टच करते हुए चलते हैं, तो जैसे पहली टच की, फिर 6 छोड़ के 7 भी टच कर ली, उसी तरीके से वो छोड़ते हुए टच करते हुए चलता था। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, और या फिर किसी जो लैंप लगी होती हैं वहाँ पर, लंदन की गलियों में जगह जगह लैंप्स लगी होती हैं, तो कभी उन गलियों के पास से निकलता उन लैंप्स के, और कभी एक एक के पास से निकलता, एक के दूर से निकलता। तो मतलब वो सारी वो हरकतें करता था जिस तरीके की हरकतें बच्चे अक्सर किया करते हैं। अपोजिट ऑफ माई टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीज प्राइमरी स्कूल। मेरा जो फ्लैट था जिसमें मैं रहता था, उसकी दूसरी तरफ यानी जस्ट अपोजिट साइड में एक मंजिल का प्राइमरी स्कूल था, यानी बच्चों का स्कूल था। अलोंग हुज फ्रंटेज रेन ए लो वॉल सम 2 फीट हाइट, और उसके जो चारों तरफ थी वो एक दो लगभग 2 फुट की एक छोटी सी दीवार थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, वह क्या करता था, जब भी हम उसके आसपास से निकलते थे, मिस वुड टग मी टू दिस वॉल, मिस क्या करता था कि भाई उस पर चढ़ने की कोशिश करता था, और टग मी यानी खींचता था मुझे किसकी तरफ, उस दीवार की तरफ। जंप ऑन टू इट, और उसके ऊपर जंप करता था, गेट लगा दो, जंप ऑन टू इट and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both to pupil and of staff within।
और वह क्या करता था, उस पर चढ़ जाता था, एंड गैलप ऑफ फुल, और बहुत ही तेजी तेजी से जो उसकी जो दीवार थी उसके ऊपर सरपट से दौड़ता था। गैलप यानी सरपट से दौड़ना, फुल लेंथ यानी पूरी दीवार पर, और जो कि 30 यार्ड की थी लगभग, उस पर पूरी पर एकदम तेजी से दौड़ लगाता था। टू द होपलेस डिस्ट्रक्शन, और उसका ऐसे करने से क्या होता था, एक मतलब एक अजीब सी जो बच्चे थे वहाँ पर उनके लिए क्या होता था, एक डिस्ट्रक्शन होता था, यानी वहाँ से बच्चे विचलित हो जाते थे या फिर अपना ध्यान हटाना, पढ़ाई से ध्यान हटता था उनका, किन का, बच्चों का भी, एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और उसके साथ साथ किसका, जो स्टाफ था उनका भी। इट इज़ नॉट, आई सपोज, माई in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. आगे वो बताना चाह रहे हैं कि इट इज़ नॉट, आई सपोज, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज़ को सोच के आश्चर्य होता है कि जो यहाँ के लंदन में रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते किसको, ऊद बिलाव को, ऑटर को, बट द वेराइटी ऑफ गैसेस, लेकिन उनके जो तरीके होते हैं उनको गैस करने के, भाई ये क्या है, तो ऑटर को देख के एक गैस करने के जो तरीके होते हैं, उनके अनुमान लगाने के जो तरीके होते हैं, वो मेरे को थोड़ा सा सरप्राइज करते थे कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी, कि भाई ये किस तरीके का जानवर है। इस तरीके के जो प्रश्न होते थे लोगों के, कहाँ के, लंदन के लोगों के, वो मुझे थोड़ा सा आश्चर्यचकित करते थे, सरप्राइज करते थे। ऑटर्स बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलिन्स। जो ऑटर होते हैं, ऊदबिलाव होते हैं, ये बिलोंग करते हैं या किस प्रकार की, एक कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप, एक मतलब तुलनात्मक, कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक, एक स्मॉल ग्रुप से, एक छोटे जानवरों के ग्रुप से, जिसको क्या बोलते हैं, मस्टेलिनस। मतलब इस प्रजाति के जो लोग, जो जानवर होते हैं, उनको जो छोटी ग्रुप के, छोटी हाइट वगैरह के या इस तरीके के जो जानवर होते हैं उनको मस्टेलिनस बोलते हैं। शेयर्ड बाय द बैडगर, मंगूज, वीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स। इसमें किस कौन कौन से प्रकार के जानवर आते हैं, बैडगर है, मंगूज है, वीजल है, स्टोट है, मिंक है एंड अदर्स, मतलब ये जो नेवले वगैरह होते हैं या इस तरीके के जितने भी जीव जंतु होते हैं ये इस प्रकार की प्रजाति में आते हैं। आई फेस्ड ए कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्शनल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड all of the Mustellinus, but the otter more random guesses hit on a baby seal and a squirrel. वे आगे बताते हैं कि आई फेस्ड ए कंटिन्यूस बैरेज, मतलब मैं क्या फेस करता था, लगातार जो उसके उससे संबंधित जो अजीबो गरीब से जो प्रश्न हुआ करते थे, दैट स्प्रेड, जिनकी बौछार मुझ पर कर दी जाती थी, ऑल द मस्टेलिनस बट एन ऑटर, मतलब सारे जानवरों के नाम ले दिए जाते थे कि क्या ये मस्टे वो है, ऊपर बताए हुए द बैडगर है, कि मंगूज है, कि वीजल है, लेकिन कोई भी क्या नहीं कहता था कि ये ऑटर है, कोई भी ऑटर नहीं बोलता था, उसको ऑटर को पहचान नहीं पाता था। मोर रैंडम गैसेज हिट ऑन ए बेबी सील, जबकि सबसे ज़्यादा अजीब कब लगता था, जब लोग उसको क्या कहते थे, एक क्या ये एक बेबी सील है, क्या ये गिलहरी है, इज दैट ए वॉलरस मिस्टर, और कुछ लोग तो क्या कहते थे, क्या ये वॉलरस है, मतलब बहुत ही अजीब अजीब से जानवरों के नाम उससे ले दिए जाते थे, लेकिन कोई भी उसको ऑटर नहीं बोलता था, यानी कोई भी उसको ऊद बिलाव नहीं कहता था। रिड्यूस्ड मी टू गिगल, और मेरी जो हंसी का जो कारण था, जो वो कारण भी नष्ट हो जाता था कि मैं कैसे हंसूँ, किस बात पर हंसूँ, कि भाई ये कैसे लोग हैं, ये सारे जानवरों को जानते हैं लेकिन एक ऑटर को नहीं पहचान पा रहे। एंड आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड ए हिप्पो, ए बीवर, ए बियर क्लब, a leopard, one apparently that had changed its spot, and brontosaur miss was anything but an otter. फिर आगे वो बताते हैं कि इतने सारे होने के बाद भी एक बार वे कहाँ गए थे, एक डॉग शो में गए थे, तब वहाँ पर क्या हुआ था, एक डॉग शो में जब वो गए वहाँ पर उसको क्या बोला गया था, एक हिप्पो, एक बीवर, एक बियर का यानी एक छोटे जो भालू होता है उसका बच्चा, ए लेपर्ड, एक तेंदुआ, वन अपेरेंटली, एक ने तो बड़े ही आश्चर्य से बोला था, दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट, मतलब कि ये दिखने में थोड़ा तेंदुए जैसा है लेकिन इसके शायद इसने जो गायब हो गए हैं, क्या उसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वो शायद गायब हो गए हैं। एंड ए ब्रोंटोसॉर, और एक तो जो ब्रोंटोसॉर यानी एक डायनासोर की प्रजाति होती है एक, तो उससे भी कंपेयर कर दिया था, कहाँ ब्रोंटोसॉर मतलब कहाँ डायनासोर्स, कहाँ वो छोटा सा बिल्कुल जीव। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मतलब मिज सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था इनके लिए, एक ऊद बिलाव नहीं था, एक ऑटर नहीं था।
बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट, लेकिन इन सबसे भी अधिक एक प्रश्न है जिसको मैं सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट लेवल का प्रश्न था, जिसके लिए मैं अवार्ड देना चाहूँगा, केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट। जो मुझे किसकी तरफ से आया था, एक मजदूर की तरफ से आया था, जो क्या कर रहा था, एक गड्ढा खोद रहा था एक गली में। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं इससे अभी थोड़ा दूर था। वेन ही लेट डाउन हिज टूल, फिर उसने क्या किया, अपने जो टूल था जिससे वह गड्ढा कर रहा था उसको छोड़ दिया, रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, और अपने पीछे के हिस्से पर मतलब हिप्स की साइड पर उसने अपने हाथ रख लिए दोनों। एंड बिगेन टू स्टेयर, और मुझे घूरने लगा। स्टेयर यानी घूरना। एज आई ड्रू नियरर, और जब मैं उसके बहुत पास आया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन, मैंने उसके हाव भाव को देखा। ऑफ सरप्राइज, किससे, आश्चर्य से उसके हाव भाव को देखा। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था, उसके इस प्रकार के हाव भाव थे। एंड एफ्रॉन्ट, और मेरे बिल्कुल छाती के सामने आ गया, मतलब बिल्कुल जब आमने सामने आ गए। एज थॉट ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स। मैं मतलब बहुत ही मेरे बिल्कुल पास आके एकदम से वह इस तरीके से मेरे को ऐसे बोला जैसे मुझे कितने अच्छे से जानता है, और मुझे मेरे ऊपर एक जोक सा मारते हुए वह बोला। आई केम एब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं जब उसके बिल्कुल पास आ गया। ही स्पेट, ग्लेयर्ड एंड देन ग्रोल्ड आउट, उसने क्या किया, मतलब मुझे एकदम से मेरे पास आकर वह हंसा, और मुझे एकदम से घूरते हुए वह एकदम ग्रोल्ड आउट, बहुत जोर से हंसा और मुझसे बोला, हियर मिस्टर, देखो मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि आखिर ये है क्या। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि भाई चलो, और लोगों ने तो थोड़ा अनुमान भी लगाया था, लेकिन वह तो ये अनुमान भी नहीं लगा पाया कि भाई ये जानवर क्या है, मतलब ये क्या है, ना ये इंसान है ना ये जानवर है, आखिर ये चीज़ क्या है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात थी। अभी देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। प्रिसाइसली, अच्छे से। कंपल्सिव, बाध्य। हैबिट्स, आदतें। स्क्वेरली, संगत। पेविंग स्टोन, चौकोर पत्थर। अपराइट, सीधी सलाखें। फ्रंटेज, सामने। टग, खींचना। गैलप, सरपट दौड़ना। डिस्ट्रक्शन, विचलित होना। रिकॉग्नाइज, पहचानना। बैरेज, बौछार। कंजेक्चुरल, अनुमानित। डिगिंग, खोदना। स्टेयर, घूरना। अब्रेस्ट, आमने सामने। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।